चाल होगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल है जुलाई सीरीज़ की एक्सपायरी भी और आज काफ़ी अहम फैसला आने वाला है फेड की बैठक का। तो उसके पहले हमने कल देखा कि कल तो भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ। कल ग्लोबली भी जो बाजार हैं वहां से भी संकेत कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा, आगे की चाल डिपेंड करेगी कि फेड की तरफ से किस तरह के फैसले निकल कर आते हैं। 75 बेसिस पॉइंट की तो उम्मीद की जा रही है, लेकिन वहां पर कमेंट्री क्या निकल कर आती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना फेड चेयरमैन की तरफ से। लेकिन इस वक्त शुरुआती कारोबार देखें एशियाई बाजारों का, तो यहाँ पर भी लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबाव देखने को मिल रहा है इस वक्त। एक्सजेक्स निफ्टी देखिए 15 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और निकाई के बाजार करीब 51 अंक नीचे हैं। हैंग सेंग के बाजारों में भी करीब 180 अंकों की कमजोरी है। तो शुरुआत यहाँ पर लाल निशान में ही होते हुए दिखाई दे रही है। 16,460 के लेवल्स के आसपास एक्सजेक्स निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। कल हमने निफ्टी में भी देखा कि किसी तरह से 16,400 के ऊपर की क्लोजिंग हुई, लेकिन अब 16,300 की भी बात की जा रही है। अब देखना होगा किस तरह का आउटकम निकल कर आता है और एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है। तो आगे की चाल कैसी रहेगी इस पर भी नज़र रहेगी हमारी। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो हम पहले आपको एक एक करके बता देते हैं। कल अमेरिकी बाजारों में हमने देखा भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 200 अंक टूटा और अपने दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ और यहाँ वजह ये थी कि एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं उससे दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉलमार्ट ने कल प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी है और उनका कहना है कि आने वाली तिमाही और फुल ईयर के लिए भी जो अपनी प्रॉफिट के टारगेट्स हैं वो यहाँ पर घटा दिए हैं। और उसके बाद हमने देखा वॉलमार्ट में तो गिरावट थी ही, उसके बाद बाकी रिटेल शेयरों में भी हमने कमजोरी देखी और वो कहीं ना कहीं बाजार को यहाँ पर नीचे की तरफ गिरा रहा था। इसके अलावा कल हमने देखा कि ई कॉमर्स शेयरों में भी वहाँ पर दबाव दिखा। शॉपिफाई 14% लुढ़का। अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में से 10% छटनी करने की बात कंपनी कर रही थी और उसका भी दबाव कहीं ना कहीं कल रिटेल स्पेस में मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, रिटेल शेयर सभी में कल कमजोरी देखने को मिल रही थी और उसी के चलते हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। अभी फिलहाल चौतरफा जो कंसर्न है वो महंगाई को लेकर बना हुआ है। महंगाई की दिक्कतें और जो वार्निंग है अब वो कंपनियां भी उसको लेकर चेतावनी देने लगी हैं और इस वजह से एक नर्वसनेस का माहौल दिखाई दे रहा है और फेड की बैठक पर तो नजर है ही। यूरोप के बाजारों की चाल काफ़ी मिली जुली रही है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फेड के फैसले के पहले मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर भी रिटेल शेयरों में गिरावट देखने को मिली है और इस हफ्ते उनके भी अपने काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी सारे अहम नतीजे आने वाले हैं जिस पर कि आगे की चाल डिपेंड करेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो रूस से सप्लाई जो घट रही है उसके चलते नेचुरल गैस 2008 के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका है। फेड बैठक के पहले सोने में सपाट कारोबार दिखाई दिया। इस वक्त 1717 के आसपास कारोबार कर रहा है। 10 साल के यूएस ट्रेजरी यील्ड में भी हम देख रहे हैं नरमी देखने को मिल रही है, 2.81% के आसपास है और डॉलर इंडेक्स 107 के पार है। कच्चा तेल $105 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है उसके स्तर के आसपास। तो ये तो हैं कुछ अन्य संकेत। तो इस वक्त जो पूरा मूड और माहौल है उस पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा हावी है और ऐसे में फेड का जो फैसला आएगा उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा आगे ग्लोबल चाल और भारतीय बाजारों की चाल भी आगे उस पर निर्भर करेगी। आज जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के, तो शुरुआत भारतीय बाजारों की भी आज वीकनेस के साथ हो सकती है। एक बार आपको एफआईज और डीआईज के संकेत भी बता देते हैं, फिर आगे हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे। एफआईज कल कैश मार्केट में बिकवाली करके गए, करीब 1548 करोड़ का आंकड़ा है जो कि बिकवाली का है। इसके अलावा डीआईएस ने कैश मार्केट में 999 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 924 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, 947 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में देखने को मिल रही है एफआईज की तरफ से। तो ये कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हमने आपको बताया। लेकिन